वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। गौहर की बड़ी बड़ी बातें तो हमने सुन ली कितनी मज़े मज़े की बातें वो करके गए हैं और भरपूर साथ दिया है जी जनाब ने। और दोनों ऐसे लग रहे थे दोनों साइंटिस्ट बैठ गए और दोनों साइंटिस्ट बैठ के ना बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहाँ बात आती है, गौहर ने जिस तरह बात बताई उसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी कि किस तरह से हार्मोन दुनिया बढ़ रही है आगे, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, हमारा रूही आ जाती हैं और हमारा हमें हैरान करती हैं। नई नई ऐसी ऐसी चीज़ें बता देती है। सबीन, ये भी हो गया। अब लास्ट टाइम वहीं बताया कि एक कार है जी, वो कलर चेंज खुद कर लेती है विद इन सेकेंड जी। बटन दबाएं, रेड कलर बटन दबाएं, ब्लैक कलर बटन दबाएं जी, वाइट कलर, मतलब आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक बटन पे सारे कलर्स जो अवेलेबल हैं। आज के 3 नई इनोवेशंस लाई हैं, ये हम पूछते हैं जी अमारा से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक है। आप पता नहीं सेगमेंट के बाद ठीक रहते हैं कि नहीं। हमारा आप जो है ना आती है ना, तो जब हम बात कर रहे होते तो हमारा बड़े मजे के एक्सप्रेशन दे रही होती है, तो मैं सोचता हूँ यार हमारे इंसान के पास भी कोई बटन होना चाहिए ना जो हमारे मूड्स को आवाजें भी निकालती हैं। ये मैं बता दूं। हमारा रूइंग है ना, कहीं रोबोट तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आवाजें जो निकालती हैं। अच्छा जी, हमारा आज क्या लेके आई है हमारे लिए? अच्छा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग 3 इनोवेशंस हैं। उसमें से सबसे पहले है AI इमेज जनरेटर। अब AI का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली होता ये है कि जैसे नेम है आर्टिफिशियल, ठीक है, तो वो ह्यूमन सिमुलेशन है जो हम कंप्यूटर्स या रोबोट्स में डालते हैं और वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है वो उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी अभी जैसे सऊदीया में भी एक रोबोट थी, अभी आप लोग को आइडिया होगा नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसमें वो जो है वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रही है और वो खुद से इसी तरह भी, जैसे आपने एक्सप्रेशंस की भी बात की, तो वो खुद से एक्सप्रेस भी करती है। इफ़ शी फील सैड तो शी इज सैड। तो रोबोट्स में एक ये न्यू चीज़ उन्होंने इन्हांस की है कि उसमें एक्सप्रेशंस ले आए और ये डिफरेंट चीज़ें। तो AI इमेज जनरेटर में बेसिकली हो ये रहा है कि आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपका एक पेज ओपन होता है जिसमें आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। बेसिकली आप उसमें चीज़ें लिखते हो और वो विद इन 20 सेकेंड्स जो इमेज कभी जिंदगी में थी भी नहीं वो बन के सामने आ जाती है। हाउ कम? मतलब जो इमेज था ही नहीं, आपके जहन में कहीं आया और आपने उसको एक जो अपनी जो इमेजिनेशन थी वो उसके साथ शेयर किया, वो बना देगा। ये कैसे? इवन इफ इट्स अ ह्यूमन फेस। एग्जैक्टली, इवन इफ इट्स अ ह्यूमन फेस, आप उसको जैसा बताओगे वो वैसे ही बनाएगा। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो इमेजेस पे फिल्टर्स लगा रहे होते हैं। जैसे हमें स्केची चाहिए कि मैं कहूँ कि अच्छा कोई स्केच बना देंगे इस तरह का, तो वो आपको स्केच फॉर्म में दे देगा। आपको डिजिटल चाहिए, वो आपको डिजिटल फॉर्म में दे देगा। मतलब इन एनी फॉर्म, ब्लैक एंड वाइट कहेंगे वो ब्लैक एंड वाइट में दे देगा। वो कहते हैं ना फोटोशॉप का जमाना, जिसमें हम बैठ के आराम से डिटेलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। You don't need to do that. अच्छा, आई सर्कल्स का कोई सीन नहीं रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। आपने उसको सिर्फ एक लिख के देना है उसको कि इसको इमेज को इस तरह कर दें, या टेबल पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, वॉल्स पड़े हुए हैं या इस तरह पड़े हुए हैं, वो आपको thousands of इमेज की जो है वो सजेशंस दे देगा। That's pretty good. अगर आप अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहते हैं, you have some imaginations, वो उसको जो है वो प्रिंट पे ले आएगा और फिर you can ask any interior designer के design it accordingly, है ना? Exactly. आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। Exactly. स्टार्ट में जो है वो हमारे पास 3D का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें लोग फर्नीचर और इसी तरह घर जो है डिजाइन और सारा कुछ करते थे, लेकिन ये तो वन गो में, लाइक आप उसको लिख रहे हैं और वो आपके सामने चीज़ आ रही है। अच्छा, पता है क्या होता है कि अनवर मसूद हमारे टीचर थे, तो हमें कहते थे कि बेटा हमेशा याद रखना ज़िंदगी में जैसे ही कोई आइडिया आए, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, एक कलम अपने पास जरूर रखा करो, तो अपने हाथ पे लिख लो, और अगर कहीं से कोई पेपर मिल जाए उस पर लिख लो, क्योंकि आइडिया उस वक्त आता है और फिर वो चला जाता है। तो इज इट गोइंग टू बी पोर्टेबल या समथिंग स्मार्ट इनफ? हमारे जैसे हमारे सेल फोन्स होते हैं, आइडिया आया तो हमने उसको कह दिया। डेफिनेटली, मैं अभी यही आपको बता रही थी कि जब आपने एक इमेज जो भी आपने लिखा है, ठीक है, जब आपने एक दफ़ा लिख लिया उसको, तो जब आपने एंटर प्रेस किया या जनरेट प्रेस किया, तो वो आपको थाउजेंड्स ऑफ इमेज के सजेशंस दे देगा। उसमें से आप कोई भी अपनी पसंद की नियरेस्ट पिक्चर उठा लो जो आपने सोचा था, जो आपकी इमेजिनेशन में था। जब आपने वो उठाई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही इमेज यूज़ करो, आपके पास एडिट का ऑप्शन है, आप उसको जाके एडिट कर सकते हो। जैसे अगर ये सेट है और किसी दिन अगर मैं ना आऊँ
तो आप मुझे सेट में बिठा सकते हैं। अच्छा वर्चुअल Oh जैसे हम God, पढ़ देते ये हैं। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हमें नहीं मसला, आपको मसला होगा। हाँ हाँ, इनोवेशन कौन लाएगा? लेकिन आप यहीं पे होंगे, आपको क्या मसला होगा? मगर वो वहाँ से कौन निकालेगा? हाँ, वो वहाँ से कौन निकालेगा? हमारा घर सो रही होगी और पता चले हमारा प्रोग्राम भी कर रही है। प्रोग्राम भी जादू, कर रही है। जादू ना। बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्र है जादू तक ही रही है, नहीं तो किसी को जादूगर भी कह देती है। ये जो हम Let's go and see some slides. अच्छा, Artificial intelligence- इससे पिछली स्लाइड करते हैं। इससे पिछली स्लाइड्स दिखाई जाए प्लीज। स्लाइड ये है जी अच्छा, हमारे जैसे पास। अब एक ये आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, इसमें आपने टाइप किया है, ठीक है। अब जैसे हम सोच रहे हैं कि कोई बहुत ही मूडी सी पिक्चर हो, ठीक है, और कोई फिल्म जो है वो बनी हो टोक्यो में, उसमें एक बंदा जो है वो छतरी लेके खड़ा हुआ, ठीक है। तो अब मैंने अपनी उसमें ये इमेजिन किया और मैंने उसको लिख दिया है। अब वो जो नेक्स्ट पिक्चर है वो सारी पिक्चर्स उसने मुझे सजेस्ट की हैं। वाओ। ठीक है। और ये बंदा आप या आप भी हो सकती हैं। हाँ एग्जैक्टली, Wow. मैं या मैं भी हो अच्छी सकती हूँ। एप्लीकेशन है? नहीं, ये बिल्कुल ये एप्लीकेशन है, हाँ हमें ये डाउनलोड करनी एप्लीकेशन होगी? है, हाँ पेड डाउनलोड एप्लीकेशन? बिल्कुल बिल्कुल Alright, ऐसे ही है। alright. इससे बात नेक्स्ट है। कीजिएगा। ये क्या है? Underground अच्छा, metro. इसमें अच्छा ये जी, है कि अनदर एग्जांपल कि आपने जस्ट टाइप किया कि लॉन्ग एक्सपोजर के साथ अंडरग्राउंड मेट्रो, तो उसने सारी इमेजेस दे दी हैं। अब अमूमन ये होता है कि आप खड़े में मेट्रो में पिक्चर क्लिक करें और वो सारा कुछ आप एग्जैक्ट उसको जैसे प्रॉम्प्ट देंगे, जैसा कुछ देंगे कि अगर 50 mm का आपको चाहिए या आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ब्लर चाहिए, तो वो उसी तरह की इमेजेस आपको अच्छा, दिखाएगा। दिस इज गोइंग टू बी मतलब ये जो हमारे वीलॉगर्स होते हैं, ये जो हम लोग अपने मोबाइल फोन्स वगैरह से जो मूवीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा रेवोल्यूशन है, उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त ये किस्म की एक बहुत application ज़बरदस्त है उनके लिए। और फिल्म मेकर्स का जैसे मोस्टली होता है कि स्टोरी Special बोर्डिंग, effects की, हाँ, हाँ, हाँ। स्टोरी बोर्डिंग कि आप नॉर्मली होते हैं ना, आप लिख रहे होते हैं, आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में जो चीज़ आएगी, जो सीन्स, जो सिनेरियोज आएंगे, वो उसको डिपिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा लगेगा, नहीं लेट्स जस्ट चेंज इट। अच्छा गेस व्हाट, अगर मुझे बड़ा गुस्सा आता है किसी के ऊपर, मैं कहता हूँ उसकी फेंटी लगाऊं, बट आई एम सो वीक, आई कैन नॉट डू दैट, यू नो। तो क्या मूवी के हिसाब से बात करूं, मूवी के हिसाब से बात करूं, नॉर्मली प्यार की हम बात करते हैं और हमेशा प्यार की बात करनी चाहिए। तो अगर वो आप कोई ऐसा एक्शन सीन क्रिएट करना चाहते हैं, आप सोचते हैं, तो वो भी हो जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा। मार धाड़ वाला। अदर देन दिस ये इसमें तो थोड़ा बड़ा सा खतरनाक काम होगा, कोई हमें ही मार रहा हो, नहीं, किसी ने हमारे इसमें- कान पकड़ाए हो, हमें मुर्गा बनाया हो। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इसमें मैं क्लियर कर दूं, इसमें ना कुछ लिमिटेशंस हैं। Good. This is क्योंकि- what I wanted to know, हाँ, हाँ। कि इसमें लिखने को तो आप जितना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आपने वो उसकी बात की, नॉट एग्जैक्टली वायलेंस, बट कुछ लोग वायलेंस को वो करते हैं कि अच्छा जैसे किसी ने चाकू मार दिया किसी को, Violence इस ही है तरह, ये भी। हाँ, pretty हाँ, तो aggressive. वो चीजें अलाउड नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, ठीक हो हाँ। गया, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अगली इनोवेशन क्या है हमारे पास? अगली इनोवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े मजे की इनोवेशन है। आपके पास एक वीडियो स्मार्ट डोरबेल। वीडियो स्मार्ट डोरबेल, ये कैसी दिखती है, ये क्या है? ये हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं कैसे ये दिखती बिल्कुल है। जिस स्क्रीन पे Let's go, दिखाएं। video doorbell. ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, हाँ। दैट इज वीडियो स्मार्ट डोरबेल। कैमरा अच्छा। इसमें कैमरा है। कैमरा अच्छा, इसमें, इसमें हाँ। 3 फंक्शंस हैं बेसिकली। अच्छा खूबसूरत दिखाता है। हाँ, अच्छा, सबसे ज्यादा 180 डिग्री व्यू, High pixel. 180 हाई पिक्सल। अच्छा, इसमें ये है कि 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। डोरबेल तो है ही है, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये वीडियो कैप्चर भी करता है साथ के साथ, और तीसरा ये है कि ये आपकी वॉइस को भी, Recognize करता वॉइस मैसेजेस को भी उठाता अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, ठीक है। जैसे फॉर द टाइमिंग, जैसे आप घर पे नहीं है, ठीक है, तो आप वॉइस छोड़ के जा सकते हैं कि मैं आया था और तुम मिले नहीं। अच्छा अच्छा, ये किस तरह से वर्किंग किस तरह से होती है? इसकी क्या- वर्किंग बेसिकली इस तरह है कि आपके घर में ऑलरेडी जो डोरबेल चाइम लगा हुआ होता है ना, जिससे आवाज आती है आपको अंदर जब बेल बजती है, तो आप उसके साथ इसकी पावर किट होती है वो अटैच कर देते हो। ठीक हो गया। ठीक है, वो सिर्फ आपने अटैच करनी है, उस पे 3 वायर्स लगेंगी एंड दैट्स इट। आप जब उसको अटैच करोगे तो इसका सारा, इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन में आपको एक एक स्टेप पे चीज़ें बताई हुई है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसको सेटअप कैसे करना है, मतलब इट्स अ गाइड बेसिकली। इसको मेमोरी कार्ड वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, नहीं। क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं ना, जो मैसेज छोड़ेगा नहीं, वो आप अपने पास, वो आपके पास एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में, अच्छा उसके अंदर अपने वो स्टोरेज है। बिल्कुल स्टोरेज है, आप उसको अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हो, वाओ, आप जहाँ कहीं यू कैन कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट। आप जैसे कैमरास का फीचर है इसमें, ठीक वी है, हैव फाइंड योर एग्जिस्टिंग टाइम बॉक्स। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके घर में कहीं भी टाइम बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको ढूंढ के, और इसमें जो रेड क्रॉस वायर्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर प्लेसिंग भी बताता है कि आपने इधर वायर्स प्लेस करनी है, और मतलब वो खुद से आप सेटअप कर सकते हो उसका। लवली। फिर से नेक्स्ट स्लाइड है इंस्टॉल डोरबेल।
अब इसको इवन डोरबेल इंस्टॉलेशन का भी बताया हुआ है कि जहाँ भी आप चाहें, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस डोरबेल थी उसको उतार के आप ये वाली डोरबेल जो है वो लगा सकते हैं, और इसको एक से ज़्यादा मल्टीपल जगहों पे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जस्ट बिकॉज कैमरे के लिए या डोरबेल के पर्पज से या जिस भी पर्पज से आप लगा सकते हैं, आप और इसको फोन लगा के सकते साथ हैं। भी कनेक्ट किया जा सकता है। फोन के साथ इसको जो है वो QR कोड के साथ सिंक किया जा सकता है, सिंक ठीक किया है, जा सकता है। और फिर उसके वो जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ सिंक हो जाएगी। सही हो वरना इस तरह तो अगर नॉर्मल है तो वो तो हर कोई सिंक करता फिरेगा उसके साथ, तो वो इस तरह नहीं है। फिर ये जो है 180 डिग्री व्यू, ये इस तरह का व्यू देता है। मतलब अगर कोई आपके घर पैकेज छोड़, अच्छा इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि नॉर्मली आप डोरबेल से अनॉय हो रहे होते हो कि आपकी घंटी बजी है या इफ यू आर स्लीपिंग या कुछ भी इस तरह का है ना, तो अगर कोई आ गया तो आप कहते आप इस टाइम कौन आ गया, या किस तरह की कोई पता नहीं चीज़ चल रहा होती था है, बाहर कौन है, पता नहीं चल रहा होता, तो वो आपके लिए एक एप्लीकेशन में एक व्यू आ जाता है कि अच्छा ये बंदा है, तो आप आराम से उसको वो कर सकते हो, लाइक इग्नोर कर सकते हो कि अच्छा दिस इज नॉट समथिंग। अच्छा, आई वाज नहीं, अक्सर औकात हमारे जैसे नॉर्मल है ये चीज कि बच्चे घंटी बजा के भाग जाते हैं, ऐसी शरारतें होती हैं। हम तो टेप चिपका दिया करते थे, टेप। माफ कर देना भाई जिस जिसके साथ हमने ये गलती और की है। जब लाइट आती थी तो वो सारे जो है वो लाइन से बज रहे होते थे। कभी किया बेल बजा के भागी है बिल्कुल लोगों की? ऐसे ये आपके लिए है। किया। हाँ, ये अब हम लोगों के लिए आ गया। और इसमें ये है कि बेल बजा के भागने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता है इसमें जो वीडियो है कैमरे में वो 30 डेज तक स्टोर रहती है इसमें। अच्छा, 30 डेज तक स्टोर रहती है, वो स्टोरेज का मैं आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल, 30 अच्छा, days इसमें ये बताएं कि हम आते हैं बेल बजाते हैं, तो क्या आपने कहा ना एक साउंड की आप बात कर रही थी, वो बात थोड़ी लेफ्ट राइट हो गई है, तो इसमें इस तरह के भी साउंड आ सकते हैं कि जब कोई आए, कोई बेल बजाए तो आपका आवाज़ है तो मी हो महबूब मेरे, पता लग जाए कि कोई अपना अजीज आया है, कोई इस तरह ये के भी हो sounds सकता है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपनी इवन जोन्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने अच्छा। एक बेल लगाई हुई है जो कि लिविंग रूम के उसमें है, ठीक है, फिर कोई बेडरूम में है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज उसको कर सकते हैं कि आपको Wonderful. कहाँ आवाज आए। दूसरी चीज ये कि आप इस तरह भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने बेल बजाई है, ठीक है, तो आपके फोन पे रिंग हो जाए, अच्छा अच्छा, rather than कोई अलर्ट या उसके आपके फोन पे रिंग हो जाए, पास आपको ही पड़ा पता होता है, आपके अपने फोन उठा लिया, एग्जैक्टली वो आपको पता वहीं चल से आप जाए, रिप्लाई भी कर सकते वाह हैं। जी। रिप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर कोई सो रहा है या इस तरह का कोई है तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। गुड। जैसे हम लोग फूड व्हाट डिलीवरी इज द करवाते नेक्स्ट हैं। इनोवेशन? आगे चलें। यस श्योर। इसमें लास्ट इनोवेशन ये है कि रोबोट डॉल्फिन। रोबोट डॉल्फिन। रोबोट व्हाई डॉल्फिन डॉल्फिन? इसमें इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉल्फिन के साथ किया है। इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन इन्होंने स्टार्ट रोबोट के साथ किया ठीक है। अब इसमें जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको कहाँ से जो है वो लग रही होगी कि ये रोबोट है। नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे, हाँ, बिल्कुल real life रियल dolphin है। डॉल्फिन है। रियल डॉल्फिन है। अच्छा, इसकी भी स्टोरी ये कि देयर वाज अ ये तो पर्सन। आवाजें निकालती है ना। हाँ लोग सब सोच रहे होंगे कि क्या बातें चल रही हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये क्या क्या करती है? इसका बेसिकली ये है कि हमने बहुत सारे डॉल्फिन शोज देखे हैं जो कराची में भी है और बड़े मशहूर डॉल्फिन शोज हैं। तो उसमें जो है वो जैसे डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट करतब दिखा रही होती हैं और सर्कसेस में भी, जू में भी बहुत सारे हमारे एनिमल्स होते हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली। तो उसमें अब रोबोट्स का फैक्टर ये है कि अब उन्होंने असल जो एनिमल है उसको रिप्लेस करके रोबोट्स को ले आए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नेचुरल जो एनिमल्स हैं उनका वो चीज़ ख़त्म हो रही है और वो सब कुछ, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप जो है वो हार्म उनको करने से बचा रहे हो। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में भी यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइड जो आपकी जो हमारी एनिमल प्रोटेक्शन के भी जितने भी हैं उन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू की हुई है। बिल्कुल मुहिम शुरू की हुई है। और दूसरा ये कि जब आप इसको मूवीज़ में यूज़ करते हैं या आप इसको नॉर्मल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो आप के लिखते हैं बेसिकली आप के इट्स नॉट दे वर नॉट हार्म्ड या इस तरह वाला है, तो उसकी जगह भी इन्होंने रिप्लेस करके रोबोट्स ले आए हैं। अच्छा, और अभी हम देख रहे थे स्क्रीन पे भी कि बहुत फ्रेंडली भी है, बच्चे जिस तरह से बहुत खेल रहे हैं उसके साथ, क्योंकि डॉल्फिन्स का जब माइंड में आता है वही आता है कि जी, क्योंकि हमेशा जो डॉल्फिन शोज भी होते हैं हमने टीवी पे भी देखा, और तो उस पे ये होता है कि हमेशा वो फ्रेंडली होती हैं डॉल्फिन्स और खेल रही होती हैं और यही आपके माइंड में आ रहा फ्रेंडली होती हैं। और अक्सर सभी हम लोग जू जैसे विजिट करते हैं और हमें इतने हादसा सुनने को मिलते हैं कि अगर किसी शेर ने कुछ कर दिया या इस तरह कुछ हो गया तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा शेर भी आ purpose है। जाएगा, शेर भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या। अब तो मैं अगला सेगमेंट लेके आएंगे, फिर कहेंगे अब तो ये भी आ गया, ये हम भी आ कहेंगे, गया। अच्छा ये तो अब हमने हमारा सोचा भी भी नहीं आप था। रूह फूंक देती हैं सेगमेंट में। थैंक यू सो मच हमारा, Thank थैंक you यू फॉर very much. कमिंग।